बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओके जी, जो सिलसिला हमारा लास्ट वीक ख़त्म हुआ था वहीं से हम लोग इंशाल्लाह अपना कंटिन्यू करेंगे मैथ्स को। लेक्चर नंबर 5 है आप लोगों का, चैप्टर नंबर 2 परसेंटेज। ठीक है, सेट ए हमारा कंप्लीट हो गया था। आज इंशाल्लाह हम लोग अपना सेट बी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन सेट ए से रिलेटेड अगर है तो बेटा चैट बॉक्स के थ्रू आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेट बी का क्वेश्चन। ठीक है, सब लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 38। एंड हर बच्चे के पास कैलकुलेटर मौजूद हो। मेक श्योर कि हर बच्चे के पास कैलकुलेटर मौजूद हो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, जमाल सैलरी इज, चलें जी, जमाल सैलरी इज सब्जेक्ट टू 16% payroll deduction. Calculate his take home pay for a month if his monthly salary is rupees 8500. क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर उसने क्या चीज पूछी हुई है बेटा? उसने ये चीज हमें कहा हुआ है कि अगर जमाल की जो सैलरी है, ठीक है, उसकी सैलरी जो है वो हर मंथ जो है वो 16% उसके डिडक्ट होती है। ठीक है, पेरोल डिडक्शन होती है उसके। अब उसकी हम लोगों ने घर लेके जाने वाली अमाउंट जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अगर उसकी टोटल सैलरी जो है वो 8500, सिंपल उसने हमें ये कहा हुआ है कि जमाल की टोटल तनख्वाह जो है वो 8500 रुपीज है, लेकिन उसका क्या है, 16% उसकी डिडक्शन होती है, पेरोल डिडक्शन। ठीक है, तो टोटल कितनी अमाउंट वो घर लेके जाएगा? सिंपल हम लोग क्या करेंगे बेटा इसके अंदर कि सिंपली हम लोग इसके अंदर सैलरी हमें पता है 8500 है, डिडक्शन हमें पता है कि 16% ऑफ सैलरी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 16% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है 8500। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 8500 रुपीज का 16% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 16% मीन 16 डिवाइडेड बाय 100। जब 16 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.16 इंटू 8500। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताया ताकि इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूं जल्दी से। जल्दी से बेटा आप लोग अपना आंसर कैलकुलेट करके बताएं मुझे। नईम एंड मलाइका सदीक, हरिया बेटा। बाकी बच्चे कहाँ हैं आज? आपको पता नहीं आज क्लास का टाइम है? बाकी बच्चे क्यों इस वक्त तक जो है वो अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं या आते नहीं है? हरिया बेटा, 0.16 इंटू 8500 करें तो आंसर आप लोगों का पास आ जाएगा। ओके, आप लोग जितना टाइम लगा रहे हैं मैं खुद ही बता देती हूँ इसका आंसर। ठीक है जी, इसका आंसर आता है 1360। ठीक है, मतलब कि 16% हम उसकी सैलरी का निकालेंगे तो इट मीन उसका आंसर क्या आ रहा है 1360। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड है? क्वेश्चन उसने हमसे डिमांड किया हुआ है कि वो घर कितने पैसे लेकर जाता है। अब घर वो 1360 रुपीज तो नहीं लेके जाता ना, 1360 उसके क्या है, डिडक्शन की अमाउंट है। तो ये वैल्यू हम उसकी टोटल सैलरी में से निकाल देंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि टेक होम पे उसकी कितनी है। ठीक है, सैलरी माइनस डिडक्शन करेंगे। सैलरी कितनी है उसकी 8500 और डिडक्शन की अमाउंट अभी हम लोगों ने निकाली है कितनी है 1360। ठीक है, तो 8500 माइनस 1360 करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जितनी वो अमाउंट अपने घर लेके जाता है। कितना लेके जाता है वो 7140 रुपीज जो है वो अपने घर पैसे लेकर जाता है। क्लियर होगी? ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जाहिद प्लान्स टू बाय अ न्यू कार दैट कॉस्ट रुपीज 6,50,000। ओके,
The dealer requires a down payment of 20%. How much will the down payment be? ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या चीज कही है कि जाहिद ने जो है वो एक नई कार खरीदी है जिसकी कीमत कितनी है 6,50,000। अब उसकी रिक्वायर्ड जो डीलर जो उसको डील कर रहा है जो वो बेच रहा है गाड़ी उसने ये कहा है कि आप 20% इस अमाउंट का हमें डाउन पेमेंट क्या चीज होती है बेटा? डाउन पेमेंट वो अमाउंट होती है, वो वैल्यू होती है जब भी कोई चीज आप लोग इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदते हैं तो उसकी वो परसेंटेज उस टोटल कॉस्ट की टोटल अमाउंट की कुछ परसेंटेज जो है वो सेलर जो है वो डिमांड करता है कि एज ए डाउन पेमेंट आप लोग देते हैं। अब वो क्या होता है डाउन पेमेंट जो होती है कि वो एक किस्म की सिक्योरिटी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप लोग मतलब 6,50,000 है, इसका डाउन पेमेंट क्या मांगी है? सिक्योरिटी के तौर पर मांगे कि कुछ कीमत कुछ हिस्सा जो है वो पहले ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की जो बाकी है वो किसके थ्रू आती है? इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पेमेंट हो रही होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने क्या डिमांड की हुई है कि अब डाउन पेमेंट कितनी होगी? सिर्फ उसने ये कहा जी कि डाउन पेमेंट की आप लोगों ने अमाउंट निकालनी है। तो सिंपली हमें पता है कि हमारी कॉस्ट क्या है गाड़ी की 6,50,000 है। डाउन पेमेंट क्या है? 20% ऑफ कॉस्ट। तो सिंपली हम लोग 20% कॉस्ट का निकालेंगे। 20% ऑफ कॉस्ट क्या है? 0.20 इंटू 6,50,000। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर दें ताकि इसको मैं यहाँ पर गाइड करूं जल्दी से। आप लोग अपने पास काइंडली कैलकुलेटर रखा करें ताकि जब भी कोई चीज स्क्रीन पे शो हो साथ ही कैलकुलेशंस परफॉर्म करके आप लोग आंसर कर दिया करें। आज बच्चों को क्या हो गया कि कोई क्वेश्चंस कोई आप लोग परफॉर्म करके नहीं दे रहे हैं? ओके जी, ओके, इसका आंसर आता है 1,30,000। क्लियर? किस तरीके से हम लोगों ने किया इसको? टोटल कॉस्ट है 6,50,000 का, उसका हम लोगों ने सिंपली 20% निकाल लिया है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डाउन पेमेंट। अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने हमसे ये कहा कि डाउन पेमेंट की अमाउंट कितनी बनेगी, हम लोगों ने बस यहाँ तक करना है। उसने ये नहीं कहा कि टोटल अमाउंट वो कितनी जो है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू में पे करेगा। क्लियर हो गई ये बात? या कितनी अमाउंट पीछे रह जाती है डाउन पेमेंट को निकाल कर? इसलिए ये क्वेश्चन यहीं तक है। हमारा कॉस्ट हमारी कितनी है 6,50,000। ठीक है, डाउन पेमेंट उसने मैं बता दी थी कि 20% है हमारी कॉस्ट की। सिंपली हम लोग इस कॉस्ट का 20% निकालेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1,30,000। ठीक है, इट मीन्स का 1,30,000 उसने क्या किया, उसकी डाउन पेमेंट है। ठीक है, उसने एडवांस में ये कीमत पे करनी है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बेटा अपने बुक्स पे देखें। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको बुक पे देखें पेज नंबर 38 के ऊपर। Monica wants to buy a new refrigerator that cost rupees 12,500. She must pay 12% डाउन पेमेंट। हाउ मच शी विल पे? अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पिछला क्वेश्चन किया है सेम यही चीज है। अब इसके अंदर उसने हमसे क्या कहा है कि मोनिका ने अपनी रेफ्रिजरेटर खरीदना चाह रही है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी है 12,500। और जाहिर सी बात है उसके पास ये टोटल लमसम अमाउंट नहीं है तो उसने उसको इंस्टॉलमेंट पे खरीदना है। इंस्टॉलमेंट पे खरीदने के लिए वो किसका मतलब है कि उसको उसका 12% डाउन पेमेंट एडवांस में जो है वो उसको देनी पड़ेगी। सिंपल हम लोग क्या करेंगे 12,500 का 12% निकालेंगे तो आपके पास जो है वो डाउन पेमेंट की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो और आंसर बताइए। आज आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं मुझे। कहाँ है सारे आप लोग? ना कैलकुलेटर आप लोगों के पास है ना ही कुछ और चीज आप लोगों के पास है। कोई आंसर आप लोग कोई जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
ओके जी, सिंपल जब हम उसका निकालेंगे 12,500 का 12% तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 1500। ठीक है, तो क्या है 1500 उसकी क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट जो है वो डाउन पेमेंट की 1500 है, मतलब एडवांस में उसको 1500 रुपीज देने पड़ेंगे। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अंदर क्या उसने कहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 5% fruit will be damaged during transportation in a consignment of 7200 pounds. How many pounds of usable fruits are there? क्लियर? अब इसमें उसने क्या चीज बताई है इस क्वेश्चन के अंदर कि 5% फ्रूट जो है वो एक कंसाइनमेंट के दौरान डैमेज हो गया है, खराब हो गया। कंसाइनमेंट क्या होती है बेटा? कंसाइनमेंट होती है कि जब आप लोग एक लमसम अमाउंट में, ठीक है, एक बड़ी अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो उसको भेजते हैं या उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अक्सर ये होता है कि आप लोगों की जो चीजें हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, उसको हम लोग लॉस को जो है वो कंसिडर करते हैं जी कि ये हमारा इतना लॉस हो गया। अभी भी एक कंसाइनमेंट थी, ठीक है, फ्रूट्स की कंसाइनमेंट थी, जो एक जगह से फल दूसरी तरफ जो है वो दूसरे इलाके की तरफ जा रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उस फ्रूट के अंदर 5% फ्रूट जो है वो डैमेज हो गया। टोटल फ्रूट मतलब कितने पाउंड्स का था, 7200 पाउंड्स का। अब उसने ये हमसे क्वेश्चन किया है कि इस 5% डैमेज को निकाल के टोटल यूजेबल के कितना फल आपका जो है वो इस्तेमाल के काबिल रह गया है। 5% डैमेज हो गया ना, अब उस डैमेज को हम लोग इस टोटल पाउंड से निकालेंगे। ठीक है, तो यूजेबल फ्रूट्स जो है वो हमारी आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें, अब हमें पता है कि कंसाइनमेंट कंटेन कितना है, 7200 पाउंड्स फ्रूट। ठीक है, उसके 7200 पाउंड्स फ्रूट था, डैमेज कितना हुआ, 5% डैमेज हुआ, तो इट मींस कि 5% ऑफ टोटल, जितना टोटल फल था हमारे पास, उसमें से हम लोगों ने कितनी परसेंटेज निकालनी है, उसकी डैमेज की परसेंटेज निकालनी है। तो डैमेज कितना हुआ, 5%। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 5% ऑफ 7200 निकालेंगे इसमें से। ठीक है, तो 5% 7200 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 100 जब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0.05। ओके, 0.05 इंटू 7200 जब ये डिमांड करेंगे आप लोग तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, आप 0.05 इंटू 7200 करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर्स आप लोगों ने अपने निकाले हैं? अगर निकाले हैं तो बेटा जल्दी से कैलकुलेट करके इसको जरा चैट बॉक्स के थ्रू आंसर निकालें। हरी आप बेटा, टाइम नहीं है इतना। आज सारे बच्चे इतने स्लो क्यों हुए हैं, कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बच्चा। कहाँ चले गए सारे बच्चे आज? ओके जी, आप लोगों का रिस्पांस इतना पुअर रिस्पांस आ रहा है आज कि आज बिल्कुल भी पढ़ाने का मजा नहीं आ रहा। आप लोग आज बिल्कुल भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, हम इसका निकालते हैं 5% 7200 का, तो इसका आंसर आ जाता है 360। ठीक है, इट मींस के टोटल जो फल आप लोगों का डैमेज हुआ वो कितना हुआ, 360। टोटल फ्रूट्स कितने थे आप लोगों के, 7200, और डैमेज फल की कितनी परसेंटेज थी, 360। तो सिंपली हम लोग जो है वो यूजेबल फ्रूट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल फ्रूट है उसके अंदर से हम लोग डैमेज फ्रूट की परसेंटेज निकाल देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर? दोबारा से इस पॉइंट को समझा देती हूँ कि एक कंसाइनमेंट के अंदर टोटल जो फ्रूट्स था वो 7200 पाउंड्स था, लेकिन उसमें से 5% फ्रूट जो है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो 5% क्या हो गया, डैमेज हो गया, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। तो अब हम लोगों ने यूजेबल फ्रूट की अमाउंट निकालनी है। वो सिंपल किस तरीके से होगा कि जो टोटल फ्रूट आप लोगों के पास था उसमें से आप लोग इस डैमेज वाले हिस्से को निकाल देंगे। ठीक है, तो टोटल फ्रूट आपके पास कितना था, 7200। ठीक है, और डैमेज फ्रूट कितना था, 360। तो सिंपल आप लोगों के पास फ्रूट कितना रह जाएगा पीछे, 6840। 6840 क्या है आप लोगों का, 6840 आप लोगों के पास टोटल फ्रूट जो पीछे रह गया है इस्तेमाल वाला। क्लियर हो गया? ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2.5, ठीक है। 2.5 के अंदर भी सेम ये चीजें बताई हुई, इसके अंदर क्या बताया हुआ है, अ बैच ऑफ गुड्स वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, दीज गुड्स वर सोल्ड एट 43% बिलो कॉस्ट, what was the selling price if the cost price was rupees 9,48,790? क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर से हमसे क्या कहा है कि एक हिस्सा, ठीक है, अबैज ऑफ गुड्स, उसने क्या कहा है, डैमेज हो गया प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। प्रोडक्शन जब हो रही थी गुड्स की, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया, खराब हो गया। अब ये जो डैमेज हुआ प्रोडक्ट थी हमारी, उसको हम लोगों ने नॉर्मल कॉस्ट थे जो है वो 43% जो है वो बिलो कॉस्ट दिया। जाहिर सी बात है, डिफेक्टिव माल था, डिफेक्टिव माल की तो वो कीमत नहीं लगेगी जो आप लोगों की अच्छे जो है परफेक्ट गुड की होती है, ठीक है। अब डिफेक्टेड माल था, अब उस डिफेक्टेड माल को उन्होंने ये नहीं किया कि यूजलेस उन्होंने कर दिया, उन्होंने क्या किया कि उस डिफेक्टेड माल को भी सेल आउट किया। लेकिन उस सेल आउट के लिए उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल उसकी प्राइस थी, नॉर्मल कॉस्ट थी, उससे उसको जो है उन्होंने कम कीमत पर बेचा, ठीक है। डिफेक्टेड माल था, डिफेक्टेड माल की तो वो कीमत नहीं लगेगी। अब 43% उन्होंने जो है वो कॉस्ट से कम उन्होंने दिया, क्लियर होगी। अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या कहा है कि सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी अगर कॉस्ट जो है उसकी 9,48,790 थी। अब ये याद रहे कि ये कॉस्ट जो इन्होंने हमें दी हुई है बेटा, ये ओरिजिनल गुड्स की, जो ठीक गुड्स थे, परफेक्ट गुड्स थे, ये उनकी कॉस्ट हमें उन्होंने दी हुई है, ठीक है। हम लोगों ने कॉस्ट कौन सी निकालनी है, हम लोगों ने सेलिंग प्राइस कौन सी निकालनी है, उन गुड्स की जो गुड्स डैमेज हो गए थे, और उन गुड्स को हम लोगों ने कितने में बेचा, 43% बिलो कॉस्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई है। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि प्रोडक्शन के दौरान कुछ गुड्स जो हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे डैमेज हो गए, और उन डैमेज गुड्स को हम लोगों ने नॉर्मल कॉस्ट की निस्बत 43% कॉस्ट कम उसको जो है वो सेल आउट किया। अब हम लोगों ने इसकी सिंपल क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है कि कितनी, किस अमाउंट पे हम लोगों ने उसको वो सेल किया। सिंपल हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट हमें पता है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 9,48,790, और सेल प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस उसने हमें क्या बताया है कि 43% बिलो कॉस्ट है ना, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस 43% बिलो कॉस्ट का क्या मतलब है कि 43% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का वो 43% का हम लोगों ने किया है ना। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट हमारे पास क्या है, 9,48,790 माइनस 43% ऑफ कॉस्ट। तो 43% ऑफ कॉस्ट हमारी क्या थी, 9,48,790। क्लियर। सिंपल जब हम इसको निकालेंगे 43%, 9,48,000 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4,79,779, ठीक है। 4,07,979 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग ओरिजिनल कॉस्ट से लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,04,810, ठीक है, 40,810। क्लियर हो गया, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2.6, ठीक है। इसके अंदर इस टाइम से क्या कहा हुआ है, अफसल सेट आउट 255 क्वेश्चंस एंड गॉट 204 बैक, व्हाट परसेंट ऑफ द क्वेश्चनर्स वर रिटर्न्ड, ठीक है। सिंपल उस टाइम से क्या क्वेश्चन किया हुआ है कि टोटल जो है वो अफजाल साहब ने या अफजल साहब ने 255 क्वेश्चंस जो है वो सेट किए, या उन्होंने क्वेश्चनर सेंड किए, किसी को दिए क्वेश्चनर फिल करने के लिए, और उसमें से उसने कितने उसको वापस मिले, 204। अब कितने परसेंटेज, अब इसने हमसे उसने परसेंटेज डिमांड की है बेटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें कि व्हाट परसेंट ऑफ द क्वेश्चनर्स वर रिटर्न, तो कितनी परसेंट हमें, परसेंटेज हमें कितनी रिटर्न हुई। अगर तो वो सिंपल हमसे कहता है ना कि हाउ मेनी क्वेश्चनर्स वर रिटर्न, तो सिंपल हम लोग क्या कर देते कि टोटल में से इसको जो है जितने हमें वापस लेस कर देते, 255 माइनस 204 कर लेते। लेकिन अब उसने हमसे क्या कहा है जी कि व्हाट परसेंट ऑफ क्वेश्चन इज वर रिटर्न, कितनी परसेंटेज है। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी चीज हम लोगों ने परसेंटेज में निकालनी होती है, तो जो टोटल वैल्यू होती है वो नीचे डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जो वैल्यू हमें बताई होती है, रिटर्न हुई होती है, जो जो चीज भी होती है, वो ऊपर जो है हम लोग न्यूमिनेटर में रखते हैं। और परसेंटेज है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर यही है, टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 255, क्वेश्चन रिटर्न कितने हुए, 204। तो परसेंटेज किस तरीके से हो जाएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चंस रिटर्न्ड डिवाइडेड बाय टोटल क्वेश्चंस इनटू 100।
क्लियर, कि जितने इसने क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन रिटर्न हुए उसको हम टोटल क्वेश्चन के साथ डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना क्वेश्चन रिटर्न कितने हुए थे 204 डिवाइडेड बाय टोटल क्वेश्चन कितने थे 255। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 80%। क्लियर, कि भाई उसने जो है वो 80% क्वेश्चनर्स उसको रिटर्न हुए हैं, बाकी 20% क्वेश्चनर्स ऐसे थे जो लोगों ने मतलब फिल करके अपने पास रख लिए, वेस्ट कर लिए या उस तक वापस नहीं इसको मिले। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2.8। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेकिन आप लोग अपने बुक्स जरा सामने रखें, पेज नंबर 39 के ऊपर 2.7। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने 2.6 किया है सेम वही क्वेश्चन है 2.7। आप लोगों को मैं करवा देती हूँ, देखें। Ali set 120 eggs to hatch and 114 hatched out. What percent of egg hatched out? ठीक है, कि टोटल अली ने जो है वो 120 120 अंडे जो थे वो हैच होने के लिए रखे, उसमें से 114 अंडे हैच हो गए, टूट गए। ठीक है, इसमें से बच्चा शच्चा निकल आए। और अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या डिमांड की है कि व्हाट परसेंट ऑफ एग हैज्ड आउट, कितने जो अंडे थे वो टूट गए या कितने अंडे जो है उनमें से बच्चे निकले। क्लियर, ठीक है। अब टोटल, अब इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एग्स इज इक्वल टू 120, एग्स हैज्ड आउट कितने हो जाएंगे 114, और उसने हमसे परसेंटेज पूछी है तो हम लोग क्या करेंगे हैश्ड एग्स ओवर टोटल एग्स इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, हैश्ड एग्स कितने हैं हमारे पास 114 डिवाइडेड बाय टोटल एग्स कितने हैं हमारे पास 120। ठीक है, और परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास टोटल परसेंटेज इसकी निकल आएगी। क्लियर होगी? जल्दी से जरा आप लोग ये परफॉर्म करें ना, जल्दी से परफॉर्म करें और चैट बॉक्स के थ्रू बेटा मुझे रिप्लाई करें ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोग वाकई ही एक्टिवली क्लासेस ले रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं। ऑनलाइन होने का क्या फायदा जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो। आज आप लोगों का रिस्पांस जो है ना बच्चों वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। लास्ट क्लासेस में मैं इतना मुझे अच्छा लगा कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज आप लोग बिल्कुल ही बिल्कुल कोई बच्चा रिस्पांस नहीं कर रहा, कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं हो रही है। आज बहुत पुअर रिस्पांस है आप लोगों का, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है आज की क्लास लेने में। एनी हाउ, चलिए स्क्रीन की तरफ देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप लोगों का, सदफ बॉट 288 बॉल पॉइंट पेन्स एंड 18 ऑफ देम वुड नॉट राइट, व्हाट परसेंट ऑफ द पेन वाज फॉल्टी। ठीक है, इसके अंदर उसने हमसे क्या क्वेश्चन किया है कि टोटल उसने जो है वो खरीदे सदफ ने बॉल पेन्स कितने थे 288, और 18 ऐसे पेन थे उसमें से जो लिख नहीं रहे थे, फॉल्टी थे पेन। ठीक है, खराब थे पेन। आप उसकी क्वेश्चन की डिमांड हमसे क्या है कि कितने परसेंटेज ऑफ पेन जो थे वो फॉल्टी हैं। ये जो 2.6 7 और 8 सिंपल सेम एक जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, सिंपल हम लोग देखेंगे कि टोटल आप लोगों का क्या है सोल्यूशन। देखें टोटल बॉल पॉइंट्स कितने थे आप लोगों के पास 288, और फॉल्टी पेन्स कितने थे, खराब शुदा पेन कितने थे आप लोगों के पास 18। तो सिंपल जब हम लोगों ने परसेंटेज निकाली है तो हम लोग क्या निकालेंगे फॉल्टी पेन्स डिवाइडेड बाय टोटल पेन्स इनटू 100। ठीक है, कि जो टोटल होता है टोटलिटी हमेशा हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। आप लोगों को मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि परसेंटेज के अंदर जब भी हम लोगों ने कोई चीज परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो हमेशा जो टोटलिटी होती है, जो टोटल वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है जो हमें उसके अगेंस्ट वैल्यू दी होती है, ऑपोजिट वैल्यू, वो आपकी न्यूमरेटर में आती है। और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हमेशा उस वैल्यू को, उस फ्रैक्शन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर होगी?
ओके जी, 40 बेंच कितने थे? 18, और टोटल बेंच कितने थे आप लोगों के पास? 288। तो सिंपली 18 डिवाइडेड बाय 288 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितने परसेंटेज पेन की खराब थी? 6.25%। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2.9। इसके अंदर हमसे क्या उसने कहा है, अ वर्कर रिसीव्ड वेजेस ऑफ ₹2500 इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, ही रिसीव्ड वेजेस ऑफ ₹2700 इन द मंथ ऑफ जुलाई, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, सिंपल उसने हमसे क्या क्वेश्चन किया हुआ है कि एक बंदा, ठीक है, वो जून के महीने में उसकी इनकम या उसकी पे कितनी थी? 2500। ठीक है, और जुलाई के महीने में वो कितने पैसे कमा रहा है? 2700। बेटा याद रहे कि जो सैलरी होती है वो आपकी फिक्स होती है। ठीक है, उसके अंदर इंसेंटिव वगैरह लगती है तो वो आप लोगों के हो जाती है ऐड। ठीक है, लेकिन जो वेज होती है, वेज क्या होती है, जैसे आप लोग ये कह लें कि जो दिहाड़ीदार तबके होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, अब इनकी डेली बेस की जो इनकम होती है वो चेंज हो रही होती है। ये नहीं है कि अगर उन्होंने आज जो है वो 200 कमाया तो कल भी वो 200 कमाए, इट डजंट मीन। ठीक है, वो चेंज होती है, वो वक्त के साथ साथ जो है वो डेली बेस पे जो है वो उनकी इनकम चेंज हो रही होती है। तो ऐसी इनकम जो आपकी फिक्स नहीं होती है, जो चेंज हो रही होती है आपकी मजदूरी के ऊपर या आपके काम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसको हम लोग वेज कहते हैं, उसको सैलरी नहीं कहते। ठीक है, एक ये मेन डिफरेंस इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि सैलरी और वेज में क्या डिफरेंस होता है। सैलरी जो होती है, सैलरी हम लोग तनख्वाह को कहते हैं। ठीक है, कि जो आपकी फिक्स्ड होती है, जैसे अब टीचर है, हमें पता है कि टीचर की पर मंथ सैलरी इतनी है, अब वो सैलरी जो है उसकी उतनी ही रहेगी, वो आपकी सैलरी कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो वेज है इट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी ऑफ वर्क। ठीक है, कि जितना आप काम करेंगे उतना आपकी वेज। जैसे जो रिक्शे वाले होते हैं या गाड़ी चलाने वाले होते हैं, ठीक है, अगर रिक्शे वाले की दिहाड़ी जो है वो एक दिन में 500 है, जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी वो 500 हो। इट इट कैन बी चेंज। ठीक है, वो 500 से वो 1000 इंक्रीज भी हो सकती है, हो सकता है कि अगले दिन उसको सिर्फ 200 रुपया मिले। ठीक है, तो ये जो आपकी इनकम, ठीक है, जो चेंज हो रही होती है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। अब इसके अंदर इसने ये हमसे कहा है कि एक वर्कर है, ठीक है, एक मजदूर है, उसका जो है उसने जून के महीने में टोटल उसने जो है वो 2500 रुपया कमाया है, लेकिन जुलाई के महीने में उसने कितना पैसे कमाए हैं? 2700। ठीक है, 2700 रुपीज कमाए। अब व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। अब यहाँ पर उसने हमसे रेट ऑफ इंक्रीज पूछा है, तो रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब होता है कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर सिंपल उसने हमसे पूछा ना, वो पूछा था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज, अमाउंट ऑफ इंक्रीज तो सिंपली हम लोग लिख सकते थे कि 2700 माइनस 2500। ठीक है, तो 200 रुपीज आपकी क्या हो रही थी? वो अमाउंट इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर उसने हमसे क्या क्वेश्चन की डिमांड की हुई है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज, की क्या परसेंटेज जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, उसकी हम लोग देखेंगे कि वेजेस इन जून, जून में क्या उसकी वेज थी? 2500। वेजेस इन जुलाई, जुलाई में उसकी क्या वेज थी? 2700। सिंपल हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इंक्रीज इन वेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वेजेस इन जुलाई माइनस वेजेस इन जून। अब इसमें से बेटा हम लोगों ने ओरिजिनल में से लेस नहीं किया, क्यों? क्योंकि जून के बाद जुलाई आता है ना, जो मंथ आपका बाद में आ रहा है वो ही आप लोगों की जो है वो इनकम होगी। जैसे अब यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ 2700, तो आप लोग क्या करेंगे? जुलाई की वेज में से जून की पिछले महीने की वेज हम लोग इसमें से डिडक्ट करेंगे। तो जुलाई की वेज क्या थी आप लोगों की? 2700। ठीक है, और जून की वेज क्या थी आप लोगों की? 2500। ठीक है, तो हम लोग 2700 माइनस 2500 करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा? 200। ठीक है, अब क्वेश्चन हमने हमसे क्या कहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज मीन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज क्या है? अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है, जो डिफरेंस आप लोगों का जो इंक्रीज आ रहा है, वो हम लोग अपने न्यूमरेटर में रखेंगे और नीचे आप लोगों की ओरिजिनल, ठीक है, जो आप लोगों की जून में क्या थी पिछली, अब इंक्रीज हुई हुई डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं लिखते,
बता रही हूँ बार बार इस चीज को कि परसेंटेज के अंदर नीचे जो ओरिजिनल वैल्यू होती है या टोटल वैल्यू होती है वो हम लोग लिखते हैं। अब इसके अंदर टोटल वैल्यू मैंने दी हुई इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर, डिमांड के मुताबिक या क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आप लोगों ने अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। अब इसी पिछला जो क्वेश्चन था 2.8, उसके अंदर उसने हमसे टोटल एग्स बताया, सॉरी टोटल बॉल पॉइंट्स बताए थे कि 288 थ्रू 18 जो है वो पेन्स फॉल्टी थे। अब वो उसके अंदर टोटल का वर्ड आ गया तो टोटल वाली अमाउंट नीचे आ गई, लेकिन इसके अंदर टोटल वाली चीज नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या चीज उसने डिमांड की हुई है कि जून के महीने में उसकी इतनी थी वेज और जुलाई के महीने में इतनी होगी। तो जो ओरिजिनल है वो हम लोग हमेशा पिछली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो 200 इंक्रीज हुआ तो टोटल जो ओरिजिनल उसकी वेज थी वो कितनी थी 2500, और परसेंटेज निकालनी है तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ 8%, ठीक है। जून के महीने के निस्बत जुलाई की वेज उसकी 8% इंक्रीज हुई, ठीक है। क्लियर होगी? ओके जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, a producer raised 20,000 bales of cotton last year. He raised 24,000 bales for this year. Calculate the percent increase in production, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन जो 2.9 है, इसी यही सेम रिपीट हो रहा क्वेश्चन के भी एक प्रोड्यूसर ने लास्ट ईयर, ठीक है, पिछले साल 20,000 कॉटन जो है वो प्रोड्यूस की, लेकिन इस साल दिस ईयर मतलब करंट ईयर जो है उसकी वो कॉटन कितनी होगी 24,000 रेज हुई ना, इंक्रीज हुई। अब उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि कैलकुलेट करें जिसकी परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट ईयर बेल्स ऑफ कॉटन कितनी थी 20,000, करंट ईयर बेल्स ऑफ कॉटन कितनी होगी 24,000। सिंपल इंक्रीज निकालेंगे तो 24,000 माइनस 20,000, आंसर आपके पास आ जाएगा 4,000। अब हम लोगों ने असल क्या चीज उसने डिमांड की है हमसे, परसेंटेज इंक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर हमारे पास इंक्रीज का आया है उसको ओरिजिनल जो आपकी, अब इसके अंदर ओरिजिनल क्या है आपकी 20,000 जो लास्ट ईयर आप लोगों की थी, ठीक है। 4,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, आंसर आप लोगों के पास आ गया 20%। क्लियर? ओके जी, दैट्स ऑल फॉर ऑल टुडे, ठीक है। और आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को जो है वो क्लियर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी है बेटा तो आप लोग मुझसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए हैं सेट बी के, वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास सैटरडे को आपकी होगी, सैटरडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।